वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज द्विघात समीकरण के पार्ट 6 में पढ़ने वाले हैं। आगे क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का अंतर 19 है। क्या दो प्राकृतिक संख्या और उनके वर्ग, उनकी संख्याओं के वर्गों का अंतर हमारा 19 है। तो पहले मान लेते हैं वो दो संख्या क्या है। तो माना प्राकृतिक संख्याएं x तथा x + 1 है। एक संख्या x हो गई और एक x + 1। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का अंतर 19 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें एक अधिक जोड़ेंगे वही बड़ी संख्या होगी, तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 19। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 + 2x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 19। अब x से x कट जाएगा, 2x इक्वल टू 19, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 19 से 1 जाएगा बचेगा 18, 2 गुणा में है इधर आएगा भाग, तो x इक्वल टू 2 × 9 = 18। x का मान आ गया 9। और एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या मान लिया कितना है, पहली संख्या x है तो x = 9। दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या x + 1 तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 = 10। अब इसका आंसर क्या आ गया हमारा 9, 10। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनका गुणनफल 96 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर 4 और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है। तो पहले हम संख्या मान लेते हैं कौन है। तो माना संख्या x तथा पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 है। तो हम इसको लिख सकते हैं x × y = 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 96/y, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो हम क्या लिखते हैं, x - y = 4। x का मान है हमारा 96/y माइनस y = 4। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो जाएगा 96 - y² = 4। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 96y² -y² = 4y। ये माइनस में है, इसको उधर करेंगे, ये उधर जाएगा हो जाएगा y² प्लस का 4y, और ये उधर जाएगा तो जाएगा माइनस का 96 = 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, 96 का खंड करेंगे तो क्या होगा, पहले 96 को हम तोड़ेंगे, 2 × 8, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब हमें इसके आधार पर इसका खंड करना है। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16, नहीं 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 3 × 6 = 12। 12 से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। तो लिखते हैं y² + 12y माइनस 8y माइनस 96 = 0। इन दोनों में y कॉमन है तो बचेगा y + 12 माइनस 8 कॉमन है तो बचेगा y माइनस माइनस प्लस, तो 8 के 9 = 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 = 0। तो y - 8
और y प्लस 12 इक्वल टू 0। प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस में मान काल्पनिक होता है उसे नहीं लिखते, वास्तविक मान लिखने के लिए जो माइनस होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो आएगा 0। तो y इक्वल टू 8। एक संख्या हो गई हमारी 8 और दूसरी पहली संख्या क्या दिया है, पहली संख्या है हमारी, पहली संख्या नहीं x बराबर क्या आया हमारा, x बराबर 96/y। तो x बराबर 96/8। तो x बराबर हो जाए 8 गुना 8, एक बच्चा 16, 8 दूनी 16, x का मान 12। तो हमारा आंसर हो गया 8,12। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना रहा, 4 ना, 12 से 8 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 96 आएगा, 12 8 96। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 15 मीटर लंबाई तथा 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर क्या है, एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है 15 गुणे 12, क्या है चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। जो बरामदा है उसके चारों तरफ उसका क्षेत्रफल दिया है, ना कि उसकी चौड़ाई लंबाई दी हुई है। उसका क्षेत्रफल दिया है 90 वर्ग मीटर है, तो बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या है, मान लेते हैं कि हमारा एक मकान है, उसकी लंबाई क्या है 15 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर। अब आगे कह रहा एक क्या है बरामदा, तो इसके चारों तरफ क्या है बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई हमें बताना। तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, कितना है x मीटर, क्योंकि वही याद करना है। चौड़ाई को हम x मानेंगे तो इस साइड में x पड़ जाएगा और इधर भी x पड़ जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये सब हो जाएगा x। तो बरामदा सहित कमरे की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 15 प्लस एक x तो यहां से यहां तक का हो गया, प्लस एक x यहां से यहां हो गया, तो हो गया कितना 15 प्लस 2x, ये हो गया बरामदा सहित लंबाई यहां से यहां तक। चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12 प्लस x और x कितना 2x, ये यहां से यहां तक हो गया। अब हमें बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, और बरामदे का क्षेत्रफल है 90 वर्ग मीटर। इतना दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना बरामदे की चौड़ाई है x मीटर, जो हम माने हैं x मीटर। अब हमें करना क्या है, पहले लिखते हैं दिया है हमारा बरामदे का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बरामदा सहित कमरे का क्षेत्रफल माइनस कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या है, बरामदे का क्षेत्रफल हमें निकालना है इतने का, तो क्या करते हैं पूरे के क्षेत्रफल से हम इस वाले भाग
का निकाल दें, यानी कमरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये बाहरी हिस्सा बचेगा, वो क्या है, बरामदा है। तो बरामदे का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। तो हम लिखते हैं बरामदे का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ 90 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर। और बरामदा सहित कमरे का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 15 प्लस 2x लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बरामदे के लिए लंबाई कितनी हो गई हमारी, 15 प्लस 2x, चौड़ाई हो गई हमारी 12 प्लस 2x, ये हो गया, माइनस कमरे का क्षेत्रफल लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करके x निकाल ले, बस वही मान हमारा क्या हो जाएगा, बरामदे की चौड़ाई। तो हो जाएगा 90, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180, 12 दूनी 24x, 2 से गुणा करेंगे 15 दूनी 30x, और फिर 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 180। अब 180 से 180 हमारा कट गया। अब हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, और 24 और 30 हमारा हो जाएगा 54x। 90 हमारा इधर से उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 90, इधर बचा क्या, 0। तो इसको लिखेंगे हम 4x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 90 बराबर 0। अब हम देखते हैं कुछ काट जाए शायद, तो 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 x स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 14x माइनस 2 चौको 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 इक्वल टू 0। अब 45 दूना 90 और 30 तिहाई 90 कितना होता है, 45 दूना 90 और 30 तिहाई 90, तो 30 से 3 जाएगा, बचेगा हमारा 27। तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3x। 27x लाना, 30 से 3x घट जाएगा तो 27x बचेगा, माइनस 45 बराबर 0। अब इसमें हम 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर x प्लस 2 1 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, माइनस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 3 बचे 15 बराबर 0। तो एक हमारा हो गया 2x माइनस 3 और x प्लस 15 इक्वल टू 0। प्लस तो हमारा काल्पनिक होता है, प्लस हम नहीं लिखते, माइनस वाला लिखेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये जाएगा इधर प्लस का हो जाएगा, इधर से जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 से भाग करेंगे 1.5 मीटर। तो हो जाएगा हमारा आंसर बरामदे की चौड़ाई x मीटर, यानी कि 1.5 मीटर, ये हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x-1, x और x+1 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम समकोण त्रिभुज बनाकर समझा देते हैं। ये होता है समकोण जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री यानी 90 अंश। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या समझ में आ रही है, x-1 या x या x+1। इसमें क्या s से 1 कम हो गया यानी और छोटी संख्या हो गई, x से छोटी संख्या x-1 हो गई, तो सबसे बड़ी संख्या x+1 हो गई। तो कर्ण हमारा हो गया क्या, x+1। और इन दोनों में से किसी को कहीं रख देते हैं, इसको मान लेते हैं x और ये है x-1। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है हमारे, x+1 मीटर, सेंटीमीटर में मान दिया है, सेंटीमीटर, और लंब है हमारा x सेंटीमीटर। आधार क्या है हमारा, आधार है x-1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, सीधा सीधा पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है? x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, लंब है x तो x का स्क्वायर, आधार है x माइनस 1 तो x माइनस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस का 2x। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x स्क्वायर किधर जाएगा? उस साइड में, तो इस सब को उधर ले जाते हैं, तो उधर वाला हम पहले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये उधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं? माइनस प्लस ये कट जाएगा, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर, 2 बचेगा 4x इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का मान हमारा आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 ये हो गया। तो हमारा कर्ण क्या हो गया? लंब हो गया x यानी 4 सेंटीमीटर, आधार हो गया हमारा x माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया हमारा x प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी त्रिभुज की भुजाएं। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक आयताकार मैदान की लंबाई, ये लंबाई क्या है? इस चौड़ाई से 3 गुनी। क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि ये लंबाई है हमारी, कितनी? चौड़ाई को मान लेते हैं x है, तो लंबाई कितनी है? इससे 3 गुना 3x। ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो लिखते हैं आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर। इसको माना, लिख देते हैं माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर और आयताकार मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी? चौड़ाई से 3 गुनी यानी कि 3x मीटर। और दिया है आयताकार मैदान यानी कि मैदान का क्षेत्रफल दिया है 192 वर्ग मीटर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 192। लंबाई हमारी है 3x इंटू चौड़ाई है x इक्वल टू 192। इधर गुणा होगा तो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 192। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 192 बटे 3। तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 × 18, 1 × 12, 3 × 12। x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो x बराबर 1 8 1 माइनस 8। तो हम माइनस वाला 8 नहीं लेते, प्लस का 8 लेंगे। तो क्या हो गया? मैदान की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो लंबाई है हमारी कितनी? 3x। तो आएगा 3 गुणे 8 बराबर 8 × 24 मीटर। आंसर हमारा आ गया 24 मीटर।